उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो गुरुदेव के प्रति समर्पित, गुरुदेव के नाम से आज हवन हुआ और सभी के लिए मंगल कामना की, क्योंकि गुरुदेव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ही महत्व है। चाहे हम छोटी क्लास में पढ़ रहे हो चाहे बड़े हो जाएं, अपने जीवन में 3 प्रकार के गुरुदेव होते हैं। सबसे पहला शिक्षा गुरु। वो शिक्षा गुरु सर्वप्रथम कौन होती है? हमारी माता, हमारे पिता, उसके बाद विद्यालय। सर्वप्रथम शिक्षा गुरु, उसके बाद दीक्षा गुरु, जिससे हम गुरु दक्षिणा लेते हैं, कोई मंत्र लेते हैं। और तीसरा गुरु होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन गुरुदेव का जो जन्म है कुरुक्षेत्र के पास, उस समय हमारे यहाँ पर यानी कि भारतवर्ष में यज्ञों का महत्व था और इन गुरुदेव ने यज्ञों का महत्व दुनिया को बताया कि हमारे जीवन में यज्ञों का क्या महत्व है, हवन का क्या महत्व है। इसके आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन दोनों ही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन को शांति मिलती है और साइंटिफिक रीजन से देखें तो हमारा क्लाइमेट यानी कि वातावरण शुद्ध होता है। अभी 2020 में 2021 में कोरोना आया तो सभी साइंटिस्टों ने यानी कि वैज्ञानिकों ने माना कि 1 तोला गाय का घी, 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, 10 ग्राम गाय का घी से हवन करने से 1 टन यानी कि 10 कुंटल ऑक्सीजन शुद्ध होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है 1 तोला घी के हवन करने से। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत, हमारे गुरुदेव हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पुराने समय से यज्ञ करते चले आ रहे हैं। इसका साइंटिफिक रीजन ये भी है। वैज्ञानिकों ने माना कब? जब कोरोना में सबके लिए संकट आ गया कि यज्ञों का क्या महत्व है। ऐसे ही जिनके लिए आज उपस्थित हुए हैं गुरुदेव भगवान ने यज्ञों का महत्व लोगों के सामने बताया। उन्होंने सबसे पहले अपने आश्रम में कन्याएं रखी। उससे पहले गुरुकुल में कन्याएं कम रखते थे, आज के जमाने की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने गुरुकुल में 7 कन्याएं रखी। 7 कन्याओं को यानी कि पुत्रियों को हवन करना सिखाया वैदिक सभ्यता के अनुसार। आज उसके बावजूद अभी मुझे पता चला 7 कन्याओं के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितने आश्रम बन गए? 200 आश्रम हैं इन गुरुदेव के वहां पर, जहां पर सभी लोग विधिवत तरीके से हवन करना सीख पाते हैं। राधे राधे। तो हमने अभी आपको हवन के बारे में बताया, साइंटिफिक रीजन और आध्यात्मिक रीजन कि हवन क्यों करना जरूरी है। पहले कुछ भी प्रोग्राम होते थे, घर में महोत्सव होते थे शुद्धिकरण के लिए। घर की शुद्धिकरण तो है ही है, हमारे वातावरण की शुद्धि होती थी, वातावरण शुद्ध होता था। अब आगे थोड़ा चर्चा करें कि गाय को ही गौ माता क्यों बोला गया है। वृक्षों में पीपल को ही क्यों पूजते हैं, नीम को क्यों नहीं पूजते, बबूल को क्यों नहीं पूजते? इसका साइंटिफिक रीजन है। पीपल का पेड़ 24 घंटे
कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहता है। राधे राधे। और गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है, साइंटिफिक रीजन के अनुसार बता रहा हूं, हम क्या करते हैं, मनुष्य बोलते हैं हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम कहां तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, लेकिन हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो गाय क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। राधे राधे। इसलिए गाय पूजनीय है, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है, वो वातावरण को प्रदूषित नहीं करती, इसलिए गाय को माता बोला जाता है। गाय के घी की ताकत हमने बताई आपको, 1 तोला घी से 1 टन ऑक्सीजन, 1 टन का मतलब 10 कुंटल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। बोलो वृंदावन माँ के लाल की जय। राधा 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 भोजन तो सबने कर लिया है कि राधे राधे। आगे जाओ थोड़ा सा, आगे जाओ सभी लोग, आगे जाओ थोड़ा, भजन गाओगे तो आनंद आएगा, नहीं तो हम भी बंद करके चले जाएंगे यहाँ से। राधे राधे। राधा राधा